20 जुलाई की सुबह दिल्ली में हजारों छात्र एक उम्मीद लेकर निकले थे। उनकी मंजिल संसद थी। उनका कहना था कि वे देश के सांसदों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद राजधानी की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कहीं छात्र भागते दिखाई दिए, कहीं पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रही भीड़ को रोक रही थी, तो कहीं लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच अफरा तफरी का माहौल था और कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए। यही वह दिन था जिसने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। नमस्कार, मैं हूं एकता वर्मा और आप देख रहे हैं एक संदेश। दरअसल पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर छात्र और युवा नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन से जुड़े लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी थी कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी अनाधिकृत मार्च पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। कई रिपोर्टों के मुताबिक लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए। कुछ रिपोर्टों में करीब 90 लोगों के घायल होने की बात कही गई, जबकि एक युवती को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 20 जुलाई की यह घटना आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। छात्रों और आंदोलनकारियों का आरोप था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनके साथ बल प्रयोग किया गया। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की गई थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। लाठीचार्ज और घायल छात्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। देखते ही देखते यह मुद्दा छात्र आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। विपक्षी दल खुलकर आंदोलन के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए छात्रों के साथ जो हुआ वह गलत है और सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके अगले ही दिन यानी 21 जुलाई को राजनीतिक घटनाक्रम और तेज हो गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और सरकार जवाब देने से बच रही है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। धरना बढ़ता गया और माहौल गर्म होता गया। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक छा चुका था। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पहली बार खुलकर जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधान ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने बहस की जगह प्रदर्शन और टकराव का रास्ता चुना। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को राजनीतिक मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए और सरकार उनकी हर जायज चिंता का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आंदोलन का एक और बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक भी सुर्खियों में रहे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। इसे सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की शुरुआत माना गया। आज स्थिति यह है कि सीजेपी आंदोलन सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया है। यह सरकार, विपक्ष, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक तरफ छात्र जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर उठा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह चर्चा और समाधान दोनों के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 जुलाई को सड़कों पर जो गुस्सा दिखाई दिया और 21 जुलाई को जो राजनीतिक टकराव देखने को मिला, क्या उसका कोई समाधान निकलेगा? क्या छात्रों की मांगे मानी जाएंगी? क्या संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल पूरे देश की नजर इन्हीं सवालों के जवाब पर टिकी हुई है।